लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका वीबी क्लासेस में। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज हम देखेंगे 16 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का मोटिवेशन कोड है, कैसे हार जाऊँ मैं, कैसे हार जाऊँ मैं इन तकलीफ़ों के आगे, कैसे हार जाऊँ मैं इन तकलीफ़ों के आगे। मेरी तरक्की की आस में माँ कब से बैठी है, मेरी तरक्की की आस में माँ कब से बैठी है। ठीक है दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है। जो दुनिया का पहला बोल रहा है, यह विश्व का दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो यह संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है, यह प्रारंभ हुआ है कहाँ, डेनमार्क में। डेनमार्क में कहाँ हुआ है, जो कासो स्थान है, जो डेनमार्क का जो कासो स्थान है, यहाँ यह संयंत्र प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ये ई मेथेनॉल, इसका मतलब क्या होता है। ई मेथेनॉल का मतलब होता है जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, इसको कैप्चर करना, इसको कैप्चर करना, और जो ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन करना। ग्रीन हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसका इसका उत्पादन करना। ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, जो स्वच्छ ऊर्जा कहलाती है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, एक स्वच्छ ऊर्जा है। ठीक है, और जो मेथेनॉल है, जो जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3OH, CH3OH। ठीक है, जो इसे जहरीली शराब भी कहा जाता है। इसे क्या, जहरीली जहरीली शराब कहा जाता है। ठीक है, इसे जहरीली शराब कहा जाता है। मैथिल एल्कोहल को जहरीली शराब कहा जाता है। ठीक है, और जो C2H5OH है, C2H5OH, ठीक है, इसे पीने योग्य शराब कहा जाता है। पीने योग्य, यह पीने योग्य शराब होती है, पीने योग्य शराब होती है। ठीक है, C2H5OH, इसे एथिल एल्कोहल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एथिल एल्कोहल, इसे एथिल एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियंगा गेला हंगरिया का संबंध किस देश से है। क्या बोल रहा है, वर्ष 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियंगा गेला हंगरिया का संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, विश्व खाद्य पुरस्कार है, इसके इसके संस्थापक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन जो बोरलॉग है, इन्हें इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। इनका नाम सुने होंगे। इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत कब की थी, 1987 में। इन्होंने विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, और भारत में 1987 में ही भारत में जो MS स्वामीनाथन है, जो MS स्वामीनाथन है, इन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, जो विश्व खाद्य पुरस्कार, यह सबसे प्रथम प्राप्त करने वाले कौन है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, और 2025 में किसे मिला है, 2025 में मिला है मारियंगा गेला हंगरिया को। ठीक है, 2025 में। तो यह कहाँ के रहने वाले हैं, यह ब्राज़ील के। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है ब्राज़ील से। ठीक है, इसमें राशि कितनी दी जाती है, इसमें 5 लाख
डॉलर रुपए की इनाम राशि दी जाती है। इसमें 5 लाख डॉलर रुपए की इनाम राशि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया है? जो अभी किस देश के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में यानी दूतावास का उद्घाटन, यानी किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो यह जो होंडुरास है, होंडुरास के विदेश मंत्री है एडुआर्डो एनरिक। ठीक है, इन्होंने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया है। ठीक है, जो होंडुरास है इसकी राजधानी क्या है? होंडुरास की राजधानी टेगु सिगालप्पा, टेगुसिगालप्पा यह इसकी राजधानी है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? यह उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में यह देश स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का संबंध किससे है? जो अभी हाल ही में जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का संबंध किससे है पूछ रहा है। ठीक है, जो बलूचिस्तान है यह कहाँ स्थित है? यह है कहाँ? पाकिस्तान में, यह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अभी बलूचिस्तान के जो मीर यार लबूच है, इन्होंने घोषणा कर दी कि बलूचिस्तान एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ठीक है, यह पाकिस्तान का कितना परसेंट हिस्सा है? 44% क्षेत्रफल, पाकिस्तान का 44% क्षेत्रफल बलूचिस्तान है। ठीक है, यहाँ के जो मीर यार बलूच जो है, इन्होंने घोषणा कर दी कि बलूचिस्तान एक लोकतांत्रिक देश होगा या अलग से देश होगा। ठीक है, इन्होंने जो क्वेटा है, क्वेटो को राजधानी बनाने की घोषणा की है। इन्होंने क्वेटो को राजधानी बनाने की घोषणा की है। और जो ग्वादर क्षेत्र है, इसे वाणिज्यिक राजधानी बनाने की घोषणा की है। इन्हें वाणिज्यिक राजधानी बनाने की घोषणा की है। और जो हिंगलाज माता मंदिर है, उन्हें आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, जो बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका संबंध किससे है? पाकिस्तान से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसने अपना लोगो भी, ये इसका बलूचिस्तान का लोगो है, यह इसका एरिया है। ठीक है, और यह उसका फ्लैग है। आज का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम, यह कौन से नंबर का संस्करण था? यह था 7वें नंबर का संस्करण। ठीक है, यह कौन से नंबर का संस्करण था? 7वें नंबर का। और इसे होस्ट किसने किया था? इसे होस्ट किया था किसने? बिहार ने। इसे होस्ट किसने किया था? बिहार ने। यह गेम कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में यह गेम हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। इसका शुभंकर क्या था? इसका जो शुभंकर है, इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था गजसिंह। इसका शुभंकर क्या था? गजसिंह इसका शुभंकर था। ठीक है, इसमें जो रैंक है, जो फर्स्ट नंबर पे जो रैंक किसकी आई है? फर्स्ट नंबर पे है इसमें महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? महाराष्ट्र, जिसने टोटल 158, टोटल कितने? 158 पदक लिए है, जिसमें से 58 गोल्ड है, जिसमें से 58 क्या है? गोल्ड है। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है हरियाणा। सेकंड नंबर पे कौन है? हरियाणा। और थर्ड नंबर पे कौन है? राजस्थान। थर्ड नंबर पे कौन है? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जो शीर्ष स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है हरियाणा, थर्ड नंबर पे है कौन? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत किया गया है?
तो जो हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत किया गया है पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा जी को। इसका आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा। इसका जो नीरज चोपड़ा जी को है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत किया गया है। ठीक है, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा जी के बारे में। यह किस खेल के खिलाड़ी है? यह है ज्वेलियन थ्रो, भाला फेंक। यह भाला फेंक के खिलाड़ी है। यह किसके खिलाड़ी है? भाला फेंक के। ठीक है, जो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, यह कौन से क्रम का था? यह 32वें क्रम का था। जो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, यह कौन से क्रम का था? 32वें क्रम का था। ठीक है, उसमें जो नीरज चोपड़ा जी ने है 87.58 मीटर भाला फेंककर क्या लिया था? गोल्ड, एकमात्र। यह भारत का सेकंड व्यक्तिगत गोल्ड था। यह भारत का सेकंड व्यक्तिगत गोल्ड था। और पहला किसने लाया था? अभिनव बिंद्रा ने लाया था। ठीक है, अब फिर 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ, 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ, इसमें इन्होंने 89 पॉइंट कितना भाला फेंका था? 89.45 मीटर। ठीक है, उसमें पेरिस ओलंपिक में इन्हें सिल्वर मेडल, पेरिस ओलंपिक में इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 साल में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्करालु महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? अभी हाल ही में जो 12 साल में एक बार होने वाला कौन सा महोत्सव है? सरस्वती पुष्करालु महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह महोत्सव कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। यह महोत्सव कहाँ हुआ है प्रारंभ? तेलंगाना में। कौन सा है? सरस्वती पुष्करालु महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? अभी भारत ने ड्रोन, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने अभी इंडिया पे जो ड्रोन के झुंडों से जो हमला किया था, उससे एक बचने के लिए हमारे इंडिया ने एक स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का अभी एक सफल परीक्षण किया है। ठीक है, वह प्रणाली का नाम कौन सा है? वह भार्गव वस्त्र। ठीक है, इसका अभी सफल परीक्षण किया है। ठीक है, भार्गव वस्त्र, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका सफल परीक्षण किया है जो गोपालपुर उड़ीसा में जो भार्गव वस्त्र है, इसका सफल परीक्षण किया है। यह किस काम में आती है? जो जैसे ड्रोन के झुंडों से मुकाबला करने के लिए यह एक स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यू पावर के भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा RE कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी जाएंगी? क्या बोल रहा है? रिन्यू पावर के भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा RI, कौन सी ऊर्जा बोल रहा है? अक्षय ऊर्जा RI कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी जाएंगी? तो इसकी आधारशिला कहाँ रखी जाएंगी? इसकी आधारशिला रखी जाएंगी आंध्र प्रदेश में। इसकी आधारशिला कहाँ रखी जाएंगी? आंध्र प्रदेश में। जो आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है, जो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिले में इसकी आधारशिला रखी जाएंगी। किसकी? अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही एती कोली दूती पाट योजना और भूपेन हजारिका हवाई अड्डे का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही एती कोली दूती पाट योजना और भूपेन हजारिका हवाई अड्डे का संबंध किससे है पूछ रहा है। जो एती कोली दूती पाट योजना और भूपेन हजारिका हवाई अड्डे का संबंध किससे है?
अब आप यहाँ से जान गए होंगे जो भूपेन हजारिका जो हवाई अड्डा है इसे तो सभी जानते हैं, ठीक है। यह कहाँ है? यह है असम में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? असम में। एतिकोली द्वितीय योजना कहाँ चलाई गई है? असम में, ठीक है। और जो भूपेन हजारिका हवाई अड्डे का संबंध किससे है? असम से है, ठीक है दोस्तों। आज के ये सभी 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।